मक्का मदीना का वो रहस्य हम आपको बताएंगे जिसका संबंध हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से आजाद किया। लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण में लगभग सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन एक राक्षसी ऐसी थी जिसका जिक्र केवल शुरुआत में ही होता है और उसका नाम है सूर्पनखा। सूर्पनखा ने सबसे पहले जब प्रभु श्री राम को देखा तो उनकी सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और प्रभु श्री राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रभु श्री राम माता सीता को ही अपना सब कुछ मानते थे, तो उन्होंने सूर्पनखा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद सूर्पनखा को माता सीता पर बहुत क्रोध आने लगा और जब वो अपने नुकीले नाखूनों से माता का वध करने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने अपनी कटार से सूर्पनखा के नाक और कान को काट दिया। जिसके बाद वो इसी अवस्था में अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची और अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता माता का अपहरण किया और इसी घटना की वजह से पूरा रामायण हुआ। रामायण का बीज तो सूर्पनखा ने बो दिया था और उसी की वजह से रामायण का युद्ध हुआ और एक एक राक्षस की मृत्यु हो गई, लेकिन अंत में वो ही जिंदा बच गई। आखिर सवाल ये उठता है, रामायण खत्म होने के बाद सूर्पनखा का क्या हुआ? आखिर वो कहां पर निवास कर रही थी? लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक और कान को काटकर छोड़ दिया था, जिसके बाद वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रामायण में जब रावण का वध हुआ तो सूर्पनखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। आगे हम आपको इतिहास की एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ। आखिर सूर्पनखा का कनेक्शन इस्लाम धर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। आखिर मुस्लिमों की उत्पत्ति सूर्पनखा से कैसे हुई है। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की खूब आराधना करी। शिवजी ने अपना एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में शुक्राचार्य जी को दिया और कहा कि जिस दिन भी कोई हिंदू इस शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन दुनिया के सारे राक्षसों का अंत हो जाएगा। अब ये शुक्राचार्य की जिम्मेदारी थी कि वे किसी भी हालत में उस शिवलिंग को हिंदुओं से बचाना चाहते थे और उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रखने के लिए एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज भी अरब में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है और तथ्यों पर आधारित है। महान इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात का स्पष्ट प्रमाण दिया है। आइए जानते हैं आखिर सूर्पनखा ने इस्लाम की उत्पत्ति कैसे करी। असल में इस्लाम एक मजहब है। मजहब का मतलब है अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण लोगों को जमीन में दफन करना शुरू किया और वो सिलसिला इस्लाम धर्म में आज भी कायम है। सूर्पनखा जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, वो परंपरा उसके बच्चे आज भी निभा रहे हैं। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरों को ढक कर रखती है। सूर्पनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इन्हें जीवन दान दिया था। इसीलिए आप जरूर देखते हैं कि शुक्रवार का दिन
इनके जीवन में विशेष महत्व रखता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर महादेव होते हैं वहाँ पर माता गंगा का होना तय है। और मक्का मदीना में हमें माँ गंगा के दर्शन किस रूप में होते हैं, आगे वीडियो में जब वो सच्चाई हम आपको बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले मक्का मदीना की कहानी को विस्तार से समझना होगा, जिसके बाद हम ये बात स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि मक्का मदीना में सचमुच में मक्केश्वर महादेव मौजूद है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में मुस्लिम जन मक्का मदीना में अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह से हिंदू 4 धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक आपको पता नहीं है। मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में लिखी है। रोमन इतिहासकार जिनका नाम धोदस सलस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। उस समय वहां मक्का मदीना भी नहीं बना था। ऐसे में वहां पर मक्केश्वर महादेव की पूजा की जाती थी। कई प्राचीन कहानियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि मक्का में बहुत बड़े काले रंग का एक शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है और उस शिवलिंग को एक क्यूब आकार के बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक न पड़े और वे लोग इसी कमरानुमा घर की इबादत करते हैं। इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार से स्पष्ट किया है। आइए जानते हैं मक्का मदीना में मां गंगा किस रूप में विराजमान है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जहां महादेव की शिवलिंग होती है वहां पवित्र गंगा का स्थान भी जरूर होता है। मक्का मदीना में काबा के पास एक बहुत ही पवित्र झरना बहता है। कहते हैं इस पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य धन्य हो जाते हैं और मुसलमान लोग इस पवित्र झरने को जमजम के नाम से पुकारते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह पानी हमेशा शुद्ध रहता है, माँ गंगा के पानी की तरह। ये पानी सभी के लिए सूट होता है और इसके अंदर कितने भी रसायन डाल दीजिए, कितने भी अशुद्ध पदार्थ डाल दीजिए, इस पानी के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए इस झरने के पानी को माँ गंगा के साथ जोड़कर देखा जाता है। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं। ये समानता बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल में भरकर घर ले आते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती है जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जहां हिंदुओं के मक्केश्वर महादेव मौजूद है वहीं पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, मक्का मदीना के अंदर सभी तरह के गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य किसी धर्म के, मुस्लिमों के अलावा कोई भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव ने शुक्राचार्य से कहा था अगर कोई भी वैष्णव यानी हिंदू धर्म का व्यक्ति मक्केश्वर महादेव पर जल चढ़ा देगा, यानी मक्का मदीना आ जाएगा और शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा, तो सभी राक्षसों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर आप छुप करके चुपचाप अगर मक्का मदीना चल जाए तो क्या किसी को पता चलेगा? तो इसका जवाब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि मक्का मदीना में हिंदू ही नहीं बल्कि कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले
यहाँ जाने के लिए एक विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है, जो इस बात का सबूत होता है कि अगर आप मक्का मदीना जा रहे हैं तो आप एक मुस्लिम व्यक्ति ही है और उसका किसी अन्य धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मक्का जाने के रास्ते में आपको कई जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। जनक चमत्कार सभी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं, लेकिन एक दिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश भर के बाकी सभी मंदिरों को हिलाकर रख दिया। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर रोज लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और इस चढ़ावे को एक बंद कमरे में रखा जाता है, जिसके ऊपर पुजारियों द्वारा ताला लगाया जाता है। लेकिन एक समय ऐसी घटना घटित हुई कि इस आंतरिक कक्ष की अचानक से कहीं पर खो गई। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के कोने कोने में उस चाबी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वो चाबी कहीं भी नहीं मिली। अब धीरे धीरे ये बात बाहर फैलने लगी और पूरे शहर में ये बात फैल गई कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने के कक्ष में लगे ताले की चाबी कहीं खो गई है। उसी रात्रि को सीमा परिहार नाम के एक लड़की जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। मंदिर पहुंचकर चाबी ना मिलने के कारण मंदिर को समय से पहले ही बंद कर दिया गया। सीमा भगवान के दर्शन करना चाहती थी। उसने पुजारियों से अनुरोध किया, लेकिन किसी भी पुजारी ने उसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी और मंदिर के कपाट शाम से ही बंद कर दिए गए। सीमा को अगली सुबह अपने शहर के लिए निकलना था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके पास केवल वही रात्रि थी जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकती थी, लेकिन वह संभव नहीं लग रहा था, तो वह भगवान जगन्नाथ की चौखट पर ही रात्रि में सो गई। तभी रात्रि 1 बजे एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीमा मंदिर की चौखट पर सोई हुई थी, तभी अचानक से मंदिर के कपाट खुल गए। अंदर ही अंदर उसे अनुभूति होने लगी मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे बुला रहे हो। एकदम से जब सीमा की आंखें खुली तो मंदिर के कपाट खुले हुए थे। वो मंदिर के अंदर पहुंची और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। ये पूरी घटना उसे एक सपने के समान लग रही थी। तभी उसे अपने पैरों के पास एक भूरे रंग का लिफाफा प्राप्त हुआ और उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था रत्न भंडार की दूसरी चाबी। लेकिन सीमा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाबी किस कक्ष की है। अब सीमा मंदिर के अंदर उस दरवाजे को ढूंढने लगी, लेकिन मंदिर के अंदर तो कई सारे दरवाजे थे। तब उसे एक बहुत ही ज़्यादा पौराणिक दरवाज़ा दिखाई दिया। जब उसने उस चाबी को उस ताले में लगाया तब वह बहुत चमत्कारिक रूप से वो दरवाज़ा खुल गया और अंदर का नज़ारा देखकर सीमा के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो पूरा कमरा रत्न, हीरे जवाहरात और करोड़ों रुपयों से भरा हुआ था। दरअसल ये सब भगवान जगन्नाथ का चढ़ावा था, जिसकी चाबी 2 दिन पहले गुम हो गई थी। लेकिन चमत्कारिक रूप से सीमा परिहार को ये चाबी एक बंद लिफाफे में प्राप्त हुई थी। सीमा चाहती तो उस खजाने को चोरी भी कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन वो भगवान जगन्नाथ की सच्ची भक्त थी। उसने उस दरवाजे को पहले के समान लगाकर ताला लगा दिया और उस दूसरी चाबी को पुनः उस भूरे रंग के लिफाफे के अंदर रखकर उसी मंदिर के एक खाली ड्रॉज के अंदर रख दिया। शायद भगवान जगन्नाथ उसकी परीक्षा ले रहे थे, जिसके बाद भगवान को प्रणाम करके वो मंदिर के बाहर लौट आई तो मंदिर के कपाट पुनः अपने आप ही बंद हो गए। सुबह होते ही सीमा परिहार अपनी माता की तबीयत जानने के लिए अपने शहर के लिए रवाना हो गए। जब पुजारियों ने मंदिर के कपाट खोले तो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई और पुनः चाबी को ढूंढने का पराक्रम शुरू हुआ। गौरतलब बात ये थी कि इस चाबी के खोने के बाद से काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहे थे और इस मामले में राजनीति भी की जाने लगी थी। यहाँ तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच से भी आदेश दिए थे और मंदिर के मुख्य प्रशासक और IAS अधिकारी प्रदीप जैन का ट्रांसफर भी कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन चाबी की तलाश कर रहे 4 पुलिसकर्मियों को भूरे रंग के उसी लिफाफे में वो दूसरी चाबी प्राप्त हो गई।
सभी लोगों का कहना था कि ये साक्षात भगवान जगन्नाथ का चमत्कार था, क्योंकि हम तो कई दिनों से चाबी को खोजने में लगे हुए थे और हमें कल स्वयं साक्षात भगवान की मौजूदगी का एहसास हुआ है। जब सीमा अपने शहर देहरादून पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाएगी, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे। तभी उसे पता लगा कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा हॉस्पिटल का सारा बिल भर दिया गया है और अब उसकी माँ की तबीयत भी बिल्कुल सही थी। उसने ये चमत्कार देखा तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये साक्षात भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है और शायद सीमा की ईमानदारी का ही नतीजा था, क्योंकि पिछले रात्रि को वो रत्न भंडार से पैसों को चुरा करके अपने माता का इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। कहते अगर आपको भगवान जगन्नाथ पर भरोसा है तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार होते रहे। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत नवपर में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है उसे 7वीं सदी में बनवाया गया और इस मंदिर की वास्तुकला इतनी बेहतरीन है कि यहाँ पर रोजाना चमत्कार होता है। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हमें रोजाना चमत्कार देखने को मिलता है और उस चमत्कार का सबसे पहला उदाहरण जो हमें मिलता है वो है मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा। आपने सामान्य तौर पर सभी मंदिरों में देखा होगा, जो झंडा होता है, वो जो ध्वज होता है, वो हवा के साथ लहरता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है वो हवा की दिशा से विपरीत दिशा में लहराता है और ये सिर्फ इस मंदिर में ही होता है। ये भगवान का चमत्कार ही है और ये झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नजर नहीं आता है। इसके ऊपर से कोई विमान भी नहीं उड़ता। इसे नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत देखा जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है भारत के अधिकतर मंदिर के गुंबद पर पक्षी बैठे रहते हैं या आसपास उड़ते ही रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां पर 500 रसोइये और 300 सहयोगी एक साथ यहां पर प्रसाद बनाते हैं, जो कि लगभग 20 लाख भक्त रोजाना यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। इतना प्रसाद यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा होता है कि जैसे जैसे शाम होती है और मंदिर के कपाट बंद होने वाले होते हैं, उससे पहले सारा प्रसाद खत्म भी हो जाता है। प्रसाद की एक भी मात्रा यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाती। आपको जानकर हैरानी होगी, स्वयं हनुमान जी महाराज करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया था और कहते हैं जगन्नाथ भगवान ने स्वयं वीर हनुमान जी को यहाँ पर समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। लेकिन जब जब हनुमान जी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए आते, उनके पीछे पीछे समुद्र भी नगर में प्रवेश कर जाता और जगन्नाथ मंदिर को तोड़ देता। ऐसे में उनकी आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का भी मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कि प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में एक सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार के बाहर हमें समुद्र के बेहद ही तेज ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ऐसा होता है, जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक से वो समुद्र की ध्वनि समाप्त हो जाती है और जैसे आप पुनः बाहर आते हैं, पुनः अपने कानों में समुद्र की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस तरह मंदिर के बाहर एक स्वर्ग द्वार भी बना हुआ है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। तभी आपको जलने की गंध महसूस होती है, लेकिन स्वर्ग द्वार से जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, ये सारी गंध अपने आप ही दूर हो जाती है। लेकिन देखने वाली बात तो तब होती है जब आषाढ़ का महीना आता है। आषाढ़ के माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडीचा के घर पर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। यानी रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी जगन्नाथ की मौसी कहलाती है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वे वापस आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है।
देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है और भाई बलभद्र के रथ को तलाध्वजा कहा जाता है। यह भी आश्चर्य का विषय है कि प्रतिदिन शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को पुजारियों द्वारा उल्टा चढ़ करके बदला जाता है। ध्वज इतना भव्य होता है कि जब यह लहराता है तो देखने वाले भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि जगन्नाथ का ध्वज हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। लेकिन अगर गलती से भी पुजारियों द्वारा एक दिन भी ये ध्वज अगर नहीं बदला गया तो कहते हैं अगले 12 सालों के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। पिछले 1200 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्य और चमत्कार समेटे हुए हैं और आज के इस वीडियो में हमने आपको कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती हुई ये न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ पर किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। पर इस सब के पहले आप हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि खुद शिवजी हैं, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं का आना जाना मना है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर में विकसित देशों में से एक देश है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के 2 शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले इंसान अगर तो उसके सारे पाप और सारे दुख मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम के लिए ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया की किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़ता हो, वो हमेशा काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं
मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी बहुत जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास भी कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप ये बात मानते ही हैं कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है, तो भला आप इस बात को किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रख सकता है। और वैसे भी आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिवजी को कैद कर दिया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया, जी हाँ उसने ऐसा कहा है तो जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना दिमाग भी लगाइए जनाब, भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहाँ शिव जी कैद करके रखे गए हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम आपको इस बात की पुष्टि कर दें कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज की यात्रा के लिए जाता है तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा के दिन यानी कि बकरा ईद के मौके पर रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इसी मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों पर शैतान समझकर उन पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी औलाद से ज्यादा पसंदीदा चीज और क्या हो सकती थी, क्योंकि उनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनको बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर कैसे हजरत इब्राहिम अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे सकते हैं। अभी शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में न बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है। वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह पास हो गए थे। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो वो उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ वो खुदा से ये वादा भी करते हैं कि अब कोई भी शैतान उन्हें कभी नहीं बहका पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से ही खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये 3 खंबे हैं जो शैतान का प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता।
दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है उसे काबा के अंदर प्रवेश। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी शूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो ये भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन इन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम की सेना को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा कहां गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती हैं, तो भगवान श्री राम शूर्पणखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए शूर्पणखा से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और फिर जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। जिसके बाद शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती हैं और भगवान राम को यह धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने शूर्पणखा से विवाह नहीं किया तो वो माता सीता को मार देंगी। इसके बाद जैसे ही शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का अपहरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण को मृत्यु दंड की सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही लोगों के जहन में ये सवाल बना हुआ है कि इसके बाद शूर्पणखा ने क्या किया। कई इतिहासकारों के मुताबिक ये बताया जाता है कि शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी थी तो वो अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और नाक कटने के बाद वो हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छिपा कर रखती थी। शूर्पणखा को जब ये पता चला था कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वो वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर
फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है, और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और दोस्तों, रेगिस्तान में जिस जगह ये शिवलिंग स्थापित किया गया था उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में ये जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मंकेश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था, और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखा करती थी, और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा तो ये गौर किया होगा कि वो हमेशा ही अपने चेहरे को ढककर रखती हैं और इसके लिए वो बुर्का पहनती हैं। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं, और जब नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपा कर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना के मंकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था, और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा दोस्तों, बताया तो ये भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास तक की सभी जगहों पर हिंदुओं को रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और ये रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। अब दोस्तों, ये सारी बातें किनारे करके अगर इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा एक बार सोच कर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर पर मना है, और अगर कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। आखिर कौन सी चीज है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे ऐसा कोई ना कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसने हिंदुओं के वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ध्यान दें तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली ये बात हकीकत हो सकती है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हों, लेकिन शायद